हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2025 का मॉडल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है एंड मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बना के शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके प्री बीएड या प्री डीएलएड का मॉडल आंसर की डाउनलोड करना है एंड किस तरीके से आपको मॉडल आंसर की को एज अ पीडीएफ सेव करना है। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर लेना है। साथ ही देखिए, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि व्यापम की तरफ से जो मॉडल आंसर की लिया गया है उसमें बहुत से आंसर गलत लिए गए हैं, तो इसलिए ही आप लोगों का मॉडल आंसर की जारी किया गया है ताकि आप चेक कर सके कि आप लोगों का सही आंसर है या नहीं। अगर आपका आंसर गलत है तो आपको यहाँ पे दावा आपत्ति नहीं करना होता है, लेकिन अगर आपका आंसर सही है और व्यापम की तरफ से गलत आंसर लिया गया है तो इसके लिए आपको दावा आपत्ति करना होता है। अगर आपका आंसर सही हुआ और व्यापम की तरफ से गलत हुआ आंसर तो इसके लिए आप लोगों का जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों का नंबर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का नोटिस है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दावा आपत्ति के लिए आप लोगों को यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 17 जून। 17 जून को ही आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप चाहेंगे तो वहां पे आप दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना होता है। एंड अभी आप लोगों का लिंक प्रोवाइडेड नहीं है, तो जितने भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि हमें दावा आपत्ति करना है, देखिए आप लोगों को सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी व्यापम। जैसे ही आप सीजी व्यापम लिखकर सर्च करेंगे आपके पास सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट लिंक गिवन है, लिखा हुआ है सीजी व्यापम, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके पास देखिए इस तरीके का पेज आएगा। इस पेज की राइट साइड में देखिए ऊपर की तरफ 3 लाइन बना है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसमें देखिए मॉडल आंसर के नीचे लिखा हुआ है दावा आपत्ति, आपको दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दावा आपत्ति, प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के दावा आपत्ति के संबंध में निर्देश। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको दावा आपत्ति करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको निर्देश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को किस तरीके से दावा आपत्ति करना है उस पर आप लोगों का पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे लिखा हुआ है कि दावा आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी को अपने व्यापम के प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। प्रोफाइल के अंदर दावा आपत्ति टैब प्रदर्शित होगा, फिर आपको वहां पे दावा आपत्ति करना है। 4th नंबर पे लिखा हुआ है दावा आपत्ति को पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमाणिक दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें। मतलब जहां से आपने ऑथेंटिक सोर्स से आंसर देखा हुआ है उसका आपको एज अ पीडीएफ एक बना लेना है एंड आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर एंड सेट वाइज आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा कि ये आंसर गलत लिया गया है। इसके बाद वहां पे आप लोगों का रीचेकिंग किया जाएगा। इसके बाद देखिए 5th नंबर पे बताया जा रहा है डाक से तथा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ही वहां पे दावा आपत्ति करना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर में बताया गया है अभ्यर्थी को दावा आपत्ति करने हेतु प्रति प्रश्न 50 रुपए दावा आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। बिना शुल्क भुगतान किए दावा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो देखिए आप सभी को दावा आपत्ति करना है एंड दावा आपत्ति के लिए आपको पर क्वेश्चन 50 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सेट एंड कौन सा आंसर गलत लिया गया है। इसके बाद आप सभी मिलजुल कर यहाँ पे बेसिकली दावा आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पर क्वेश्चन आप लोगों को 50 रुपीज पे करना होगा। अगर ज़्यादा आंसर गलत होगा तो ऐसे में सभी को बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप मिलकर भी एक एक क्वेश्चन डिवाइड करके भी आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 7 नंबर पे लिखा हुआ है प्राप्त दावा आपत्ति के परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञ द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मतलब आप लोगों का वहां पे रीचेक होगा एंड इसके बाद अगर वहां पे आप लोगों का आंसर सही होगा तो आप लोगों के रिजल्ट में करेक्शन कर दिया जाएगा और आप लोगों का नंबर बढ़ा दिया जाएगा। 7 नंबर पे बताया जा रहा है दावा आपत्ति के संबंध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। मतलब उन लोगों की तरफ से जो भी आंसर लिया जाएगा वही आप लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का दावा आपत्ति से संबंधित निर्देश। अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको इसे रीड कर लेना है, इसके बाद आपको बैक पेज में आ जाना है। अब देखिए प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के दावा आपत्ति के संबंध में निर्देश के बगल में लिखा हुआ है लिंक फॉर अप्लाई दावा आपत्ति, आपको उस पर क्लिक कर लेना है।
अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड साथ ही आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। बाद देखिए आपके पास इस तरीके का आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। इस पेज के लेफ्ट साइड में देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है दावा आपत्ति। आपको दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि दावा आपत्ति आपको किस तरीके से करना होता है, सारे डिटेल्स शो होंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आप लोगों का दावा आपत्ति का लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। साथ ही आप लोगों का यहाँ पे टाइमिंग एंड कब आपको दावा आपत्ति करना है सारा डिटेल यहाँ पे फिल होता है। बट यहाँ पे आप लोगों का अभी शो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे अभी लिंक एक्टिव नहीं है। जैसे ये लिंक अपडेट होगा या फिर लिंक आप लोगों का प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तब तक आपको जिस भी वेबसाइट से आपने चेक किया हुआ है या फिर जिस भी ऑथेंटिक सोर्स से आपने आंसर को चेक किया हुआ है उसे आपको एज अ PDF सेव करके रख लेना है। जैसे ही लिंक प्रोवाइड होगा इसके बाद आपको उसे अपलोड भी करना है सारे डिटेल को फिल करके। तो इस पर डिटेल में वीडियो आएगा, अभी आपको परेशान नहीं होना है। आप अपना कॉमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट में कौन सा आंसर जो है वो गलत लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। साथ ही मॉडल आंसर की के PDF को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।